हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो जो है इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि घर बैठे जो है आप जो पुलिस रिक्रूटमेंट, हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिक्रूटमेंट हो रहा है कांस्टेबल का, उसकी जो है घर बैठे आप तैयारी कैसे करें। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत से जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे एक बात कही कि प्लीज़ आप जो है ये जो जितने आप डाल रहे हो सीरीज़, उसके अलावा जो आप इंग्लिश का भी और जो हिंदी का तो नहीं बट इंग्लिश का और मैथ का जो है कुछ क्लासेस डालिए और साइंस की। तो उससे क्या है, दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम इन अ बेटर वे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि इंग्लिश का जो ग्रामर है ये बहुत से किसी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर जो है पक्का आता ही आता है, और उसमें बहुत से कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह इसकी तैयारी करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ग्रामर की सीरीज़ जो आज से शुरू कर रहा हूँ और इसमें अराउंड जो 25-30 जो है टॉपिक्स होंगे टोटली, और इससे जो आपका ग्रामर जो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से आप कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बोलता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको पहले बताया कि एक जो आपको रोज़ जो है हिंदी और इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ना है आपको। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ, चाहे आपको हिंदी न्यूज़पेपर से या इंग्लिश न्यूज़पेपर से, आपको 2 पेपर लेने हैं, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। और उसमें जो है आपको देखना है जो न्यूज़ है सेम उसको पढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश जो है कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो डेफिनेटली जो ये जब तक ये सीरीज़ चलेगी तब तक जो आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। इसके साथ में फ्रेंड्स मैं आपको जो है एक्सरसाइजेज भी दे रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज को कैसे करोगे, क्या करोगे, ये सब जो चीज़ें आपको शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड्स के बीच में, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू, आपके लिए इंटरेस्टिंग। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, वो जो है आपसे क्वालिफाई हो जाए और इंग्लिश वगैरह या कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बाधा ना बने। ठीक है, वही मेरा आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर आज जो पहला चैप्टर है लिया हुआ उसका वो है द फ्रेज, क्लोज एंड द सेंटेंस। फ्रेंड्स की इंग्लिश का कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं उससे पहले एक सेंटेंस की जो वाक्य बोलते हैं हम उसको, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें जो कई बार आपको आगे आएगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक से आपको पता होना चाहिए। ग्रामर का ऐसा नहीं कि पहले आपने नाउन पकड़ लिया, प्रोनाउन पकड़ लिया, एडजेक्टिव पकड़ लिया, ये सब जो चीज़ें बाद में है। ठीक है। इसको संज्ञा सर्वनाम विशेषण बोलते हैं हिंदी में, ये सब जो है बाद में पकड़। लेकिन पहले हमें जो है पता करना है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे जो है इसका आज हम इसके बारे में पता करेंगे। तो अगर इसके बारे में आपको पता चल जाएगा तो फिर आगे जो है आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था, अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, कोई भी हमारा वाक्य होता है उसका एक छोटा सा अंश होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में मान लो कोई आपका सेंटेंस है, अगर उसमें से जैसे आपको छोटा सा वाक्य, छोटा सा है, कुछ पार्ट है उसका, तो उसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं द फ्रेज। ठीक है। तो एक वाक्यांश शब्दों का समूह है जो कुछ समझ में आता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है। मतलब ये क्या होता है कि जो कोई भी फ्रेज क्या होता है कि एक वाक्य होता है, वाक्य का एक छोटा सा पार्ट, इसको वाक्य का अंश बोलते हैं। ये जो छोटा सा होता है लेकिन इसका जो है कुछ समूह, ये कुछ शब्दों का समूह है जो कुछ समझ में आता है लेकिन उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता, इसका पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे क्या होता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, इन द इवनिंग, जैसे इन द इवनिंग। ठीक है। ऑन द टेबल, ओवर द वॉल, ये सब क्या है, एक फ्रेज है। ये फ्रेज क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये जो है उसका सेंटेंस का एक पार्ट है और ये जो समझ में नहीं आ रहा है ये इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं फ्रेज। इसलिए बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि कुछ उसने फ्रेज बोला, इंग्लिश में बोलते हैं कि फ्रेज क्या है। ठीक है। तो उसने फ्रेज बोला मतलब उसने उसका समझ में नहीं आया, पूरा वाक्य क्या था वो समझ में नहीं आया, तो मतलब फ्रेज जो है उसने बताया। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये वाक्यांश, तो एक वाक्यांश को सार्थक शब्दों का एक और सेट से जोड़कर वाक्य में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें एक क्रिया भी होनी चाहिए। तो एक वाक्यांश का है को जो वाक्यांश है, जो फ्रेज है, उसको जो है कंप्लीट जो है उसको आप जो उसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है एक जो है वर्ब होनी चाहिए जिसको क्रिया बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा, ए फ्रेज कैन बी चेंज्ड इनटू ए सेंटेंस बाय एडिंग अनदर सेट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बट इट शुड हैव ए वर्ब ऑल्सो। मतलब वाक्यांश को सार्थक शब्दों का एक और सेट जोड़कर
मतलब एक तो सेट ऑलरेडी है, एक सेट क्या है, सेट ये है देखो, इन द इवनिंग। इसमें क्या है, एक सेट और जोड़ के, इसमें एक सेट और जोड़ेंगे, एक वही फ्रेज का या वाक्यांश का एक और सेट जोड़ेंगे, जिससे कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ब आती है, लेकिन इसमें क्या है, साथ में वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब जरूर आती है। जैसे आपको आगे मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा था इन द इवनिंग लिखा था पहले। ठीक है, इन द इवनिंग लिखा था ना मैंने पहले, तो इन द इवनिंग लिखा था मैंने, ये देखो इन द इवनिंग लिखा है मैंने पहले। तो आगे इसको अगर हमने पूरे इसको सेंटेंस में बदला है तो आई मेट हिम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, ये देखो आई मेट हिम, मैंने क्या किया इसमें, ओनली जो है आई मेट हिम, ये जो है वाक्य जोड़ा इसमें, थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि एडिंग अनदर सेट, मैंने क्या एक सेट ऐड किया इसमें, आई मेट हिम। ये जो है मैंने इसमें एक जो है, ये मैंने जो इसमें एक इसमें जो है सेंटेंस, जो इसमें मैंने एक जो है वर्ड इसमें जो फ्रेज कैन बी सेंटेंस बाय एडिंग अनदर सेट, ये जो मैंने एक सेट और जोड़ दिया इसमें वर्ड का, और उससे क्या होगा, ये जो फ्रेज था इन द इवनिंग, जो फ्रेज था ये पूरा अब क्या है, वाक्य बन गया है। ठीक है, तो आई मेट हिम इन द इवनिंग, तो आपको फ्रेज का आई थिंक अब तक आपको पूरा पता लग गया है। फ्रेज क्या है, ये कंप्लीट क्या है, एक वाक्य नहीं है, इसका ये वाक्य का एक अंश है, और इससे क्या होता है कि इससे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इसको जो है एक सेट के साथ, एक वर्ड के एक सेट के साथ जोड़ के जो है आप जो इसको पूरा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो समझा। तो ऐसे मैंने लिखा था, पहले लिखा था मैंने ऑन द टेबल लिखा हुआ था, तो इसको मैंने एक सेट और जोड़ दिया, ब्रेकफास्ट इज लेड ऑन द टेबल। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट जो है टेबल में रखा है, और इसमें क्या हुआ, ये सब जो है मेट, ये जो वर्ब्स हैं। ठीक है, लेड ये क्या है, एक है क्रिया है, मतलब रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे आप रखते हैं कि जैसे कुछ खाना आप जो है टेबल पर लगाते हैं, तो ऐसा बोलते हैं आप कि फूड इज़ लेड ऑन द टेबल। ठीक है, फूड इज़ लेड ऑन द टेबल। ठीक है, आप जब इंग्लिश बोलना सीखोगे अभी, तो आप बोलोगे मामा प्लीज़ ले द फूड ऑन द टेबल। ओके कि ओके, तो आप बोलो प्लीज़ ले द फूड ऑन द टेबल, कि मामा मेरे लिए खाना जो है टेबल पे लगा दो। ठीक है, जब आप पुलिस ऑफिसर बन जाओगे या दूसरे आप अधिकारी बन जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है अभी ये आपको फ्रेज के बारे में पता चल गया होगा। अगर फ्रेज के बारे में नहीं पता चला तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा जरूर। उसके बाद आगे क्या आता है, द क्लोज। क्लोज क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोज को उपवाक्य भी बोलते हैं, वाक्य का उपवाक्य बोलते हैं। वो देखो फ्रेज क्या होता है, वो जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो एक अंश होता है। उस तरह क्लोज क्या होता है, उसमें क्लोज तो क्या अलग होता है। क्लोज में क्या होता है कि सेंटेंस के पार्ट पढ़ रहे हैं हम। क्लोज उपवाक्य शब्दों का एक समूह है जिसका अपना विषय और विधेय होता है। विषय और विधेय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं, लेकिन एक खंड एक बड़े वाक्य का एक हिस्सा है और पूरी तरह से समझने के लिए वाक्य के दूसरे भाग पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या है, उससे फ्रेज से थोड़ा आगे बढ़ के है। फ्रेज में क्या था कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता था, लेकिन क्लोज में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन वो होने के बावजूद जो है उसको पता नहीं लगेगा कि इसका बोलने का मतलब क्या है। ये जो है कंप्लीट होगा तो दूसरे सेंटेंस के साथ ही क्लोज जो है वो पूरा होगा। तो इसका मतलब ये क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो ये लिखा मैंने, ये क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट अ क्लोज इज अ पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस एंड डिपेंड ऑन दी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इधर अदर है ना, OTHER अदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि वो वाक्य शब्दों का एक समूह है जिसका अपना विषय और विधेय, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन इस खंड का एक बड़े वाक्य, ये जो क्लोज है, ये बड़े जो सेंटेंस है उसका एक हिस्सा होता है, और उसको समझने के लिए ये जो दूसरे भाग के ऊपर, दूसरे भाग जो वाक्य का जो दूसरा भाग होता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निर्भर कैसे रहेगा, जैसे एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम रीडिंग अ बुक। ये जो है कंप्लीट सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मेरे को जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ या बुक पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसमें क्या है, इसमें फ्रेंड्स कि दो क्लोज आगे। ठीक है, दो क्लोज आगे इसमें देखो द सेंटेंस हैज टू ब्रॉड पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मी और दूसरा है व्हाइल आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मी और व्हाइल आई एम रीडिंग
बुक, ये क्या है, 2 पार्ट आगे, तो ये क्या हो गया, 2 क्लोज होगी, ठीक है, 2 क्लोज होगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये आपको समझना है कि ये जो है क्लोज है। और अगर 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 मान लो ये जो है, अगर मान लो फ्रेज होता है इसमें, तो क्या है, रीडिंग बुक, ये फ्रेज होता है। डिस्टर्ब मी, ये क्या है, फ्रेज होता, ठीक है, ये जो है फ्रेज होता। और ये क्या है, पूरे ये क्या है, क्लोज होगी। क्लोज क्या होगी, क्लोज ये होगी पूरी, ये क्लोज होगी, ठीक है। क्लोज क्या है, मतलब व्हाइल आई एम रीडिंग बुक, ये जो है अनकम्प्लीट है, अधूरा है जो है, ये सेंटेंस जो अधूरा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये जो सेंटेंस अधूरा है, ये दोनों अधूरे हैं, लेकिन पूरे कब होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर जब इनको मिलाएंगे, तो ये जो है तब ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट आर्म है, ये दूसरा आपका राइट आर्म है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिला दिए तो आपका जो है एक पूरा कंप्लीट जो है सेट बन जाएगा। तो इसी तरह ये जो है आपको क्लोज का ये मतलब होता है। क्लोज का मतलब होता है कि सेंटेंस होता है, लेकिन वो जो है दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है। इसका और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में कहा गया होता है, और ये मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। ये अभी ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बोथ ऑफ दीज पार्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, देयरफॉर ईच पार्ट इज क्लोज। हाउएवर, दोनों पार्ट जो है क्लोज हैं, लेकिन द क्लोज डू नॉट डिस्टर्ब मी, जैसे जो क्लोज था वो वाक्य जो उपवाक्य था, द क्लोज डू नॉट डिस्टर्ब मी, एक पूर्ण अर्थ है, मतलब पूर्ण अर्थ है और अपने आप में स्टैंड हो सकता है, मतलब अपने आप में एक पूरा वाक्य वाक्य नहीं, अपने आप में कहीं पे भी ये स्टैंड हो सकता है, लेकिन इसे मुख्य उपवाक्य का मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं कि ये जो क्लोज है, ये क्या करता है कि डू नॉट डिस्टर्ब जो क्लोज है, ये अपने आप जो है इट कैन मेक अ सेंटेंस, लेकिन क्या है, इसका क्या है कि जैसे द क्लोज डू नॉट डिस्टर्ब मी मेक अ कंप्लीट सेंटेंस कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, ये अपने आप जो है अपने रूप से पूर्णतः ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लोज। मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है कि जिसके जो इसमें क्या है, इसमें देखो क्लोज में 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज इसको बोलते हैं, और दूसरी क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे द क्लोज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये जो डू नॉट डिस्टर्ब मी है, ये जो है अपने आप में एक पूर्ण रूप से अपने ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या करता है, और ये जो है इसलिए इसको पूर्ण क्लोज बोलते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी भी एक जो है एक पूर्ण क्लोज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेन क्लोज बोलते हैं, इसको मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बट आगे वाली क्लोज के बट व्हाइल आई एम रीडिंग बुक, जो आगे वाली क्लोज है ये पूरी तरह समझ में नहीं आता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। तो सेंटेंस, ठीक है, तो क्लोज का समझ गया फ्रेंड्स। क्लोज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि क्लोज में जैसे दो जो वाक्य होंगे, वो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य के ऊपर जो है डिपेंडेंट होगा, उसमें भी एक वाक्य जो पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। और जो दूसरा जो वाक्य होगा, वो जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये क्लोज हो गया। अब क्लोज के बाद क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूरी तरह से समझ में आता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है कि जो पूरी तरह से वाक्य समझ में आ जाता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो आज हमने पढ़ा वो 3 चीज़ें, फ्रेज, ठीक है, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। तो सेंटेंस का उदाहरण के लिए मैं बताया, जैसे अब द मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, द मदर इज कुकिंग फूड। यहाँ पे देखो मदर इज कुकिंग फूड क्या है, ये पूरा सेंटेंस है एक। आई हैव पेड द बिल, ये भी जो है मैंने मतलब बिल चुका दिया है, तो ये भी क्या है, ये जो है ये भी एक जो है पूरा सेंटेंस है। द प्रिंसिपल विल डिलीवर ए स्पीच, ये भी पूरा सेंटेंस है। ऑल सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ये सब का जो एक सब्जेक्ट है और प्रीडिकेट है, ये जो पूरा एक सेंटेंस होता है। अभी आपको बताऊंगा मैं आगे। सब्जेक्ट क्या है कि विषय क्या है या किसके बारे में वाक्य है। सब्जेक्ट क्या मतलब जिस चीज़ के बारे में वाक्य है या क्या है उसके बारे में, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रीडिकेट क्या बोलते हैं कि उस वाक्य के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट टेल समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि द मदर इज कुकिंग फूड, इसमें क्या मदर क्या है, सब्जेक्ट है। मदर के बारे में क्या कर रहा है, वो क्या खाना बना रही है, ठीक है। तो खाना बना रही है तो वो क्या कर रही है,
वो क्या मदर के बारे में क्या कहा जा रहा है, कुकिंग फूड, तो उसको बोलना प्रेडिकेट। तो इसमें मदर क्या है, द मदर इज अ सब्जेक्ट। उसी में क्या है, उसी में आगे आई है पेड द बिल, उसको बोलना आई मतलब मेरे बारे में, मैंने बिल चुका दिया, तो मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, पेड द बिल। पेड द बिल क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का आपको छोटा सा मैंने क्लास लिया, फ्रेज, सब्जेक्ट, फ्रेज, उसके बाद क्लोज एंड सेंटेंस, ये तीनों चीज़ों को आप जो है ध्यान से सुन लेना और इसको जो है आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको ये आगे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये दूसरी एक्सरसाइज है और एक तीसरी एक्सरसाइज और है आगे। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन एक्सरसाइज को कोशिश करनी है इनको करने की, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अदरवाइज आप जो है मेरे को जो है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करने के बाद जो है आई विल कॉन्टैक्ट यू और उसमें जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपकी जो है आज की क्लास जो है सक्सेसफुल होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप जो है प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन वी विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह जो आप जो है ये जो आप कर लोगे इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।